बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु में कल जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उससे आगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म समझा रहे हैं आपको। तो देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। फिर से सुनिए इस परिभाषा को एक बार। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन का संयोग करने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण आपका ये फर्स्ट उदाहरण है आपका। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। 2Cu प्लस O2 को गर्म करते हैं तो 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण, जब एल्यूमिनियम का वायु में दहन करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है 4Al। इसका रासायनिक समीकरण है 4Al प्लस 3O2 को गर्म करने पर 2Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब Al2O3 उभयधर्मी होने के कारण अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो Al2O3 प्लस 6HCl यानी अम्ल के अधिकता में ये क्रिया करता है तो 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और पानी निकलता है। फिर इसके बाद दूसरी इसकी रासायनिक क्रिया क्षार के साथ Al2O3 प्लस 2NaOH, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ रिएक्शन करने पर प्राप्त होता है हमें 2NaAl2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट और पानी निकलता है H2O। इसी प्रकार से क्षार धातुएं, तीसरा उदाहरण है, क्षार धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि सामान्य वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। इसके लिए अलग से ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ती है। सामान्य वायु जो हवा में जो स्थित जो हवा की जो हवा है वातावरण में, उसी की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसके लिए जनरल रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं 4M। M मीन्स मेटल। कौन से मेटल? जैसे सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार के जो ज्वलनशील हैं जो धातुएं हैं उनके लिए 4M प्लस O2 अर्थात वायु के साथ संयोग करने पर 2M2O यानी धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जहाँ M का मतलब है, M मीन्स है NaKLi आदि। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करके
धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु प्लस जल, धातु के साथ जब जल का संयोग करा रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो धातु ऑक्साइड के साथ पुनः फिर जल की अभिक्रिया हो जाती है, तो धातु ऑक्साइड प्लस जल, तो ये जो है धातु ऑक्साइड हमें, धातु हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब देखिए रासायनिक क्रियाएं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और आयरन के साथ इनके रासायनिक समीकरण हमने प्रदर्शित किए हैं, जो हमने आपको टेक्स्ट भेजा है, उनको आप देखिए ध्यान से। तो 2K प्लस 2H2O का संयोग होने पर 2KOH प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है और उसमें ऊर्जा भी निकलती है। इसमें 2Na प्लस 2H2O का संयोग होने पर 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। कैल्शियम के साथ रासायनिक क्रिया Ca प्लस 2H2O के साथ रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप CaOH2 एक्वस यानी जलीय जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। 2Al प्लस 3H2O, इनको गर्म करते हैं, गर्म करने पर रासायनिक क्रिया होती है, तो Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है। 3Fe इसी प्रकार से आयरन के साथ 3Fe प्लस 4H2O गर्म करने पर Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। आगे नेक्स्ट गुण, धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण यानी उसी धातु का लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तो इसका एक जनरल समीकरण बनाया पहले, धातु धन तनु अम्ल, धातु धन तनु अम्ल की रासायनिक क्रिया होने पर हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने रासायनिक क्रियाओं में समझाने का प्रयास किया है सोडियम और मैग्नीशियम से। सोडियम को हमने HCl और H2SO4 दोनों अम्लों से रासायनिक क्रिया करके समझाने का प्रयास किया है। देखिए 2Na प्लस 2HCl संयोग करने पर 2NaCl प्लस H2, 2Na प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। मैग्नीशियम के साथ Mg प्लस 2HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया हो रही है इसकी, तो MgNO3 ट्वाइस एक्वस यानी जलीय विलयन प्राप्त होता है इसका मैग्नीशियम नाइट्रेट का प्लस H2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब शेष जो है कल इससे संबंधित अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई समस्या है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के या हमें व्हाट्सएप पर आप इसी ग्रुप में आप क्वेश्चन करके हमसे उसकी समस्या को समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।